अब हम समझा सकते हैं। डेस्टिन विद यू का एपिसोड 6 सिन यू के अपने शयन कक्ष में नग्न अवस्था में जागने और सोचने से शुरू होता है कि पिछली रात क्या हुआ था। चूंकि वह इस हद तक नशे में था कि बेहोश हो गया था, उसे आश्चर्य होता है कि क्या उसने होम जो को चूमने की कोशिश की थी और दो संभावित परिणामों की कल्पना करता है। हमारे नवीनतम वीडियो जागने के दौरान उसकी स्थिति को देखते हुए सिन यू ने निष्कर्ष निकाला कि उसने होंजो के साथ संबंध बना लिया और वह शर्मिंदा है। वह काम से पहले होंजो से मिलने के लिए बस स्टॉप पर आता है और यह समझने की कोशिश करता है कि क्या हुआ था। होंजो हैरान है कि वह बेहोश हो गया है और उसे कुछ भी याद नहीं है। होंजो ने उसे सलाह दी कि उसने जो किया वह करने से बचने के लिए वह दोबारा शराब का सेवन न करे। सिन यू काम से विचलित हो जाता है और यह पता लगाने की कोशिश करता है कि उसने पिछली रात क्या किया होगा। इस बीच एक स्थानीय द्वारा गुस्से में शिकायत दर्ज कराने के बाद सेओगू ने घोषणा की कि वह पार्क में कुछ रैकून को पकड़ने में होंजो की मदद करेगा। सेओगू यून यंग के साथ भोजन करने से बचने की कोशिश करती है जिससे वह निराश हो जाती है। इस बीच नायोन ने होंजो को फोन किया और अपने हाई स्कूल के वर्षों की गलतफहमी के लिए माफी मांगी। उसका दावा है कि सिन यू ने उसे होंजो के पिता की मृत्यु के बारे में बताया था और उसे अपने नुकसान पर पछतावा है। होंजो नायोन से खुद को दोष देना बंद करने के लिए कहती है, लेकिन सिन यू के आने पर उनका भावनात्मक क्षण खो जाता है। होंजो के आसपास सिन यू असहज है, लेकिन नायोन उसे अपनी हाई स्कूल की सबसे अच्छी दोस्त के रूप में पेश करती है। सिन यू के प्रति नायोन का व्यवहार होंजो को ईर्ष्यालु बनाता है और वह कैफे छोड़ देती है। बाहर होंजो को आश्चर्य होता है कि वह ऐसा क्यों महसूस कर रही है, जबकि अंदर नायोन सिन यू को बताती है कि वह सिटी हॉल में एक इंटीरियर डिजाइनर के रूप में काम करने जा रही है। वह उससे अपने रिश्ते को, साथ ही इस तथ्य को भी गुप्त रखने के लिए कहती है कि वह मेयर की बेटी है। जेक्यून ने नोटिस किया कि होंजो पैक्ड लंच कर रहा है और वह उसे अपने साथ शामिल होने की पेशकश करती है। अपने भोजन के दौरान जेक्यून ने कबूल किया कि सिन यू को घर छोड़ने के बाद वह होंजो के बारे में उत्सुक था और आश्चर्य करता था कि क्या वे रोमांटिक रूप से शामिल हैं। होंजो ने जेक्यून को बताया कि उसने गलती की है, यही वजह है कि सिन यू शिकायत करने के लिए उसके घर पर थी। वह वादा करती है कि पूर्णिमा की रात के बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा। होंजो ने उसे भेजे गए गुलदस्ते के लिए जेक्यून को धन्यवाद दिया, लेकिन उसका दावा है कि उसने कभी कुछ नहीं भेजा। यदि वह सिन यू को स्पष्ट संकेत भेजना चाहती है तो वह उससे गुलदस्ता बाहर फेंकने के लिए कहता है। उसी समय यून यंग और सेओगू के बीच बातचीत होती है, जहां वह उससे अपने चल रहे तलाक के मामले में उसे कुछ जगह देने के लिए कहती है। सेओगू को आश्चर्य होता है कि वह यून यंग की भलाई के लिए इतना चिंतित क्यों है, जबकि उसे उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। वह उसके अच्छे होने की कामना करता है और उसके साथ औपचारिक कार्य संबंध बनाए रखने का वादा करके चला जाता है। हालांकि जब नशे में धुत एक नागरिक कार्यालय में यून यंग पर हमला करने की कोशिश करता है, तो सेओगू आता है और उस व्यक्ति को निहत्था करने और यून यंग को बचाने के लिए मार्शल आर्ट चाल का उपयोग करता है। यून यंग सेओगू के भाव से प्रभावित हो जाता है और उसे बचाने के लिए उसे धन्यवाद देता है। सेओगू ने इस घटना से पल्ला झाड़ लिया और दावा किया कि वह सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा था। उस रात सिन यू को होंजो की याद आती है और वह उसे फोन करता है। होंजो, जो अपने पसंदीदा पजामा की तलाश में थक गई है, कॉल का जवाब देती है और तुरंत पूछती है कि क्या उसने उसे गुलदस्ता भेजा है। वह उसे बताता है कि न चाहते हुए भी वह उसे कैसे याद कर रहा था और वह उसे कहती है कि पूर्णिमा की रात के बाद ये सब सुलझ जाएगा। इस टिप्पणी से सिन यू को वास्तविकता में वापस लाया गया है और वह नए जादू के आने का इंतजार नहीं कर सकता। होंजो ने सिन यू से अपनी पवित्रता बनाए रखने और किसी को भी चूमने से परहेज करने को कहा, क्योंकि इससे जादू बिगड़ सकता है। सिन यू ने स्वीकार किया कि वे एक रात पहले ही चुंबन कर चुके हैं, लेकिन होंजो ने स्पष्ट किया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और उसने कॉल समाप्त कर दी। अगली सुबह जेक्यून सिन यू के कार्यालय में कंपनी हाउम और उसके सीईओ ह्यून सेओ के खिलाफ एक नए कानूनी मामले पर चर्चा कर रहा है। चर्चा के बाद सिन यू और जेक्यून होंजो के बारे में बात करते हैं। जेक्यून ने सिन यू को चेतावनी देते हुए उसे उनके घर और विस्तार से होंजो से दूर रहने के लिए कहा। मेयर सिन यू को अंदर बुलाता है, उसे ह्यून सेओ से मिलवाता है और दावा करता है कि ह्यून सेओ अदालत के बाहर हाउम के खिलाफ मामले के निपटान के लिए भुगतान करने के लिए तैयार था। ह्यून सेओ का कहना है कि सिन यू एक वकील के रूप में इतना प्रतिभाशाली था कि उसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। सिन यू जेक्यून को बताता है कि हाउम निपटान राशि का भुगतान करने के लिए तैयार है।
वह अपने सहकर्मी से कहता है कि पूर्णिमा की रात होने के कारण उसे कहीं रहने की जरूरत है। जे क्यून को आश्चर्य होता है कि क्या होमजो और सिन यू कुछ करने के लिए तैयार हैं। उस रात होमजो ने जादू करने के लिए अपना बैग पैक किया। फ्लैशबैक में होमजो को उस रात के बारे में सोचते हुए दिखाया गया है जब नशे में धुत सिन यू ने उसे चूमने की कोशिश की थी। उसे चूमने के बजाय वह उसकी गोद में सो गया और उसे घसीटकर घर ले जाना पड़ा। घर पर सिन यू होमजो से कहता है कि वह नहीं चाहता कि आपदा निवारक जादू किया जाए क्योंकि उसके मन में उसके लिए वास्तव में भावनाएं हैं। उसने कभी ऐसा महसूस नहीं किया था और आगे कहा कि वह उससे सच्चा प्यार करता था। वर्तमान समय का होमजो जादू करने के लिए पार्क में आता है लेकिन सिन यू जादू करने से बचने की कोशिश करता है। एक लापता कुत्ते और दोनों प्रमुखों से जुड़े एक छोटे से व्यवधान के बाद होमजो ने कास्टिंग शुरू की। इसकी तलाश के लिए बाहर निकले। सिन यू का मानना है कि होमजो खुद को उससे मुक्त करने और जे क्यून के साथ रिश्ता शुरू करने के लिए जादू करना चाहती है। हालांकि होमजो नायोन को सामने लाता है और दावा करता है कि जब वह स्पष्ट रूप से सिन यू से प्यार करती थी तो उसे पीड़ित करना उसके लिए गलत था। होमजो एक लाल कागज पर बलिदान शब्द लिखकर जादू करने में सफल हो जाता है। वह सिन यू से जादू के काम करने के लिए कागज को 100 दिनों तक अपने पास रखने के लिए कहती है। सिन यू पेपर लेता है और दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अगली सुबह सिन यू ने होमजो को फोन किया और उसे बताया कि जादू काम कर गया होगा क्योंकि पूरी रात उसके मन में उसके बारे में एक भी विचार नहीं आया। दोनों खुश हैं और होमजो अपने काम पर जाते हुए खुश है। जे क्यूंग उसे ड्राइव करने की पेशकश करता है और होमजो की मनोदशा से आश्चर्यचकित हो जाता है। जे क्यूंग ने उस सप्ताहांत में होमजो को कुत्ते के आश्रय में ले जाने की पेशकश की जब वह पास के सुपरमार्केट में छोड़े जाने के बाद काम पर जाने लगी। सिन यू के माता पिता सेहॉन और यूजो के बीच उसके काम पर निकलने से पहले बहस होती है। सेहॉन ने स्वीकार किया कि वह अपनी कंपनी के विज्ञापन के लिए एक मॉडल को कास्ट करने जा रहा था जो यूजो को अलग कर देता है। वह उसके पसंदीदा अवशेषों में से एक को एक ऑनलाइन खरीदार को बेचती है। ऑनलाइन खरीदार वूक निकला जो सस्ती कीमत पर एक महंगा अवशेष पाकर खुश है। दोनों कॉफी के लिए बाहर जाते हैं और यूजो को लगता है कि वूक ने उसकी सराहना की है। इस बीच होमजो तब हैरान रह जाती है जब उसे पता चलता है कि नायोन सिटी हॉल में काम करने जा रही है। ये जानकर वह परेशान हो गई कि नायोन ने अपने फायदे के लिए उससे माफी मांगी है। एक नागरिक से शिकायत प्राप्त करने के बाद सिन यू सेओगू और यून यंग से मिलता है जिसने सेओगू पर हमले का आरोप लगाया था। सिन यू सेओगू द्वारा नागरिक पर हमला करने के सीसीटीवी फुटेज को देखता है और निष्कर्ष निकालता है कि यह आत्मरक्षा है। वह सेओगू को बाहर निकालने में मदद करने का वादा करता है लेकिन ये देखकर हैरान हो जाता है कि घटना के दौरान होमजो घायल हो गया था। उस रात बाद में सेहॉन और यूनजो के बीच बहस हो गई जब उसे पता चला कि उसने उसका पसंदीदा अवशेष बेच दिया है। पौधे की दुकान का मालिक जिसने भारी मात्रा में प्रेम औषधि का सेवन किया था होमजो के कार्यालय के बाहर आता है और उसे डेट पर चलने के लिए कहता है। ये जानने के बाद कि उसने उसे गुलदस्ता भेजा था वह उस आदमी से दूर जाने की कोशिश करती है। सिन यू ठीक समय पर आता है और होमजो को प्लांट की दुकान के मालिक से बचाता है। होमजो ने सिन यू को बताया कि उस व्यक्ति ने प्रेम औषधि का सेवन किया था और वह चिंतित था कि वह उससे प्यार करता था। सिन यू स्वीकार करता है कि वह अभी भी उससे प्यार करता है और उसे यकीन नहीं है कि नया जादू काम कर रहा है या नहीं। वह होमजो से कहता है कि जादू के काम करने के लिए 100 दिनों तक इंतजार करना उचित नहीं है। होमजो घर वापस जाने के लिए बस लेता है जबकि सिन यू उस लाल कागज को देखता है जो उसने उसे दिया था। वह ये जानकर हैरान रह गया कि होमजो ने बलिदान की गलत वर्तनी की थी और जादू को बर्बाद कर दिया था। वह होमजो के घर पर आता है और उसे बताता है कि उसने जादू टोना गड़बड़ कर दिया है और होमजो शर्मिंदा है। वह स्वीकार करती है कि वह अभिभूत थी क्योंकि वह उसे इतने ध्यान से देख रहा था और उसने उसे घबरा दिया था। दोनों बहस करते हैं क्योंकि सिन यू होमजो के लिए अपनी भावनाओं को कबूल करने की कोशिश करता है। जे क्यून घर के बाहर आता है और होमजो का पीछा करने के लिए सिन यू को डांटता है। एपिसोड का अंत सिन यू द्वारा जे क्यून को ये बताने से होता है कि उसके मन में होमजो के लिए भावनाएं हैं। डेस्टिनेशन विद यू देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद है